नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 का 7वां पाठ कबड्डी। इसके कवि हैं विंध्यवासिनी दत्त त्रिपाठी। यह कविता कबड्डी खेल के माध्यम को दर्शाता है। इसमें बताया गया है कि कबड्डी एक खेल नहीं बल्कि आपसी सहयोग, प्रेम और अनुशासन का प्रतीक है। कविता यह संदेश देती है कि खेल प्रेम और अनुशासन का प्रतीक होता है। इसमें हार जीत मायने नहीं रखती बल्कि आपसी मेलजोल और टीम भावना सबसे महत्वपूर्ण है। खेल के माध्यम से सीख मिलती है कि मेहनत और प्रयास ही सफलता की कुंजी है। तो चलिए इस कविता के सारे प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, कबड्डी प्राय किस मौसम में खेली जाती है और क्यों? कबड्डी प्राय किस मौसम में खेली जाती है और क्यों? इसका उत्तर है, कबड्डी प्राय सर्दियों के मौसम में खेली जाती है क्योंकि इस मौसम में मैदान सूखा रहता है और चोट लगने का खतरा कम होता है। दूसरा प्रश्न है, कबड्डी के खेल में कितनी टोलियां होती है? प्रत्येक टोली में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका उत्तर है, कबड्डी के खेल में 2 टोलियां होती हैं। प्रत्येक टोली में 7 खिलाड़ी होते हैं। प्रश्न 3, कबड्डी के खेल की अवधि कितनी होती है? इसका उत्तर है, पुरुषों और महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी मैच की अवधि 20-20 मिनट के 2 हाफ होते हैं, जिसमें बीच में 5 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। अब देखेंगे प्रश्न 2 का 1, कबड्डी के खेल में किस बात का विशेष महत्व है? तो इसका उत्तर है, कबड्डी के खेल में टीम वर्क, शारीरिक चुस्ती, फुर्ती और संतुलन का विशेष महत्व होता है। 2 का 2, कबड्डी खेल के खिलाड़ी की कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? उत्तर है, एक अच्छे कबड्डी खिलाड़ी में फुर्ती, ताकत, तेजी, धैर्य, सहनशीलता और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है। प्रश्न 2 का 3, कबड्डी के खेल में मरने और जीने का क्या शर्तें हैं? इसका उत्तर है, कबड्डी के खेल में मरने का अर्थ है आउट हो जाना, जबकि जीने का अर्थ है फिर से खेल में वापस आना। जब कोई खिलाड़ी पकड़ा जाता है तो वह आउट हो जाता है, मतलब मर जाता है। लेकिन अगर उसकी टीम का कोई साथी खिलाड़ी सफल रेड करता है तो वह दोबारा खेल में वापस आ सकता है, मतलब जी उठता है। तो यही कारण है, मरने का यही अर्थ है, जीने और मरने का कबड्डी के खेल में। मरने का मतलब होता है आउट हो जाना और जीने का मतलब होता है खेल में वापस एंट्री लेना। प्रश्न 2 का 4, इस कविता में कबड्डी के किन 2 बोलों का वर्णन है? कोई बोल अपनी ओर से लिखो। उत्तर है, कविता में चल कबड्डी रेता और आई ला तबला बजाई ला बोलों का वर्णन है। इन 2 बोलों का वर्णन है। मेरी ओर से एक नया बोल है, कबड्डी कबड्डी खेलो सभी। प्रश्न 2 का 5, हार जीत का फैसला कबड्डी के खेल में कैसे होता है? तो इसका उत्तर है, कबड्डी में हार जीत का फैसला टीम के स्कोर के आधार पर होता है। जो टीम अधिक अंक प्राप्त करती है वह जीत जाती है। प्रश्न 2 का 6, कबड्डी के खेल वाले मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? इसका उत्तर है, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार पुरुषों के लिए कबड्डी के मैदान की लंबाई 13 मीटर, कितना? 13 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर पुरुषों के लिए, जबकि महिलाओं के लिए 12 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा होता है। प्रश्न 2 का 7, खेलों के द्वारा कौन सी भावना का विकास होता है? इसका उत्तर है, खेलों के द्वारा भाईचारा, टीम वर्क, अनुशासन, आत्मनिर्भरता और खेल भावना का विकास होता है। इसके बाद है प्रश्न 3, कविता की पंक्ति पूरा करो। तो यहाँ पे पंक्ति को पूरा करना है, मैंने यहाँ लिख दिया है, आप इसको देखकर लिख सकते हैं। जब तक टूटे सांस न छूटे,
कभी जीत की आस, रहते सांस पहुंचना निश्चित है लकीर के पास। इसी तरह आपाधापी में हार जीत में खेल खत्म हो जाता, धूल झाड़ सब चल देते फिर जुड़ता पावन नाता। प्रश्न 4 क्या है? बॉक्स से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करो। 4 का एक क्या है? किसी भी खेल में किसी भी टोली की हार जीत क्या नहीं होती? निश्चित नहीं होती। निश्चित नहीं होती। 4 का 2 खेल में किसका महत्व क्षणिक है? हार और जीत का। हार और जीत का महत्व क्षणिक है। खेल भाईचारे का कौन सा नाता है? पावन नाता है। कबड्डी के खेल में क्या रहते लकीर छू लेनी चाहिए? सांस रहते। और आजकल सभी जगह क्या हो गया है? आपाधापी। आपाधापी। 5 नंबर में बोल रहा है पढ़ो समझो और दो दो नए शब्द जोड़ो। मतलब जैसे यहाँ पे शब्द लिखे हैं, जैसे यहाँ पे ड में नीचे हलंत है, मतलब ये आधा ड है और ये पूरा ड है। आधा ड और पूरा ड से मिलकर कुछ शब्द बने हैं, जैसे कबड्डी, हड्डी, फिसड्डी। हम यहाँ 2 शब्द और जोड़ सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? गड्डी। और क्या लिख सकते हैं? कुछ भी, सड्डी। सॉरी, ठीक है। जैसे यहाँ आधा का और पूरा का से मिलकर जैसे पक्का, मक्का, चक्का, तो हम यहाँ पे धक्का लिख सकते हैं, हक्का लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार ग, सुग्गा, सुग्गी, झुग्गी, तो हम यहाँ सुग्गा जग्गा लिख सकते हैं, मग्गा लिख सकते हैं। च मतलब बच्चा, कच्चा, सच्चा, ठीक, गच्चा, गच्चा, सच्चा, ठीक है। जैसे यहाँ मज्जा, लज्जा, छज्जा, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? गज्जा और पज्जा, ठीक है। प्रश्न 6 में है वाक्य बनाओ। पहला वाक्य बनाना है लकीर से। लकीर, खिलाड़ी को जीतने के लिए लकीर छूनी होती है। कबड्डी के खेल में खिलाड़ी को जीतने के लिए लकीर छूनी होती है। दूसरा वाक्य बनाना है जीत से। मेहनत और लगन से जीत हासिल होती है। तीसरा वाक्य बनाना है तबला से। संगीत में तबला एक महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है। चौथा वाक्य बनाना है टोली से। कबड्डी में 2 टोलियां बनती हैं। पांचवा वाक्य है निश्चित से। सफलता के लिए मेहनत करना निश्चित है। छठा वाक्य बनाना है क्षण से। जीवन में हर क्षण अनमोल होता है। 7 नंबर में दिया है इस कविता को याद करो और हाव भाव के साथ कक्षा में सुनाओ। तो इसको आपको याद करना है, कबड्डी कविता को, और अपने कक्षा में ठीक उसी हाव भाव से आपको सुनाना है। 8 नंबर में क्या तुमने कबड्डी का खेल खेला है? अपनी कक्षा में 2 दल बनाकर खेल की घंटी में इसे खेलो। कबड्डी के खेल को बोल रहा है कि खेल की घंटी में, जब खेल की घंटी हो, खेल का पीरियड हो, तब अपनी 2 दल बनाओ और दल बनाकर कबड्डी का खेल कक्षा में खेलो। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ। धन्यवाद।